आइए दोस्तों, खतीब ज़ीशान खतीब हिंदुस्तान, आलिम जादू बयान फाजिल नौजवान जनाब हजरत मौलाना अशफाक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाते हैं ये बासी खाने, बच गया है तो गरीबों के हवाले करेंगे। वाह। अच्छा, सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। देखिए, ये कोई मौका नहीं है कि आपको कोई तकरीर करे, क्योंकि 3 बजने जा रहा है और आदमी 40-45 मिनट के बाद बाउंस होना शुरू हो जाता है। मेहनत मशक्कत करके बैठे हैं, उम्मीद है सवाब मिलेगा, लेकिन उम्मीद नहीं है कि आपको कोई बात समझ में आए। तो 2 बात ध्यान में रखिए। पहली बात तो ये है कि ये जो काम आपके इस गांव में हुआ है, आप नजीर उठाकर देख लीजिए। नजीर माने मिसाल, कहीं आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा काम है ये। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको पहली वही आई, वही जानते हैं, आसमान से अल्लाह का पैगाम जब फरिश्ता जिब्राइल लेकर आया तो उनकी हालत ऐसी हो गई कि जब वो आए तो जुमला कहते थे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि मुझे बस चादर और ठंडी लग रही है, और इतना डरे और घबराए हुए थे। उनकी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वाकई शरीक हयात हो तो ऐसी हो, चादर उड़ाई और जब कुछ शांत हुआ मामला, तब उन्होंने कहा क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा कि लगता मुझे कोई जिन पकड़ लिया, कोई भूत पकड़ लिया, अब लगता नहीं कि मैं बचूंगा। तो पूरे वाकया को बताया। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने जो जुमले कहे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, अब तक सोने के हुरूफ से लिखा जाने वाला जुमला अब तक हदीसों के जुमलों में, हदीसों के अंदर अल्फाज में मौजूद है वो, कि वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी भी बर्बाद कर ही नहीं सकता। क्यों? 5 वजह बताई। इन्नका लतसिलुर रहीम, कि आप रिश्ता नाता जोड़ते हैं। कोई मामूली बात नहीं, ये रिश्ता नाता जोड़ना इतनी बड़ी बात है कि इसकी बुनियाद पर इंसान कभी बर्बाद नहीं हो सकता। व तहमिलुल क़ल्ला, जो कमजोर है, जो बोझ नहीं उठा सकता, अपना खर्चा नहीं उठा सकता, ऐसे लोगों का आप बोझ उठाते हैं। व तक़सिमुल मादूम, और आप नाकारा लोगों के लिए, ऐसे लोग जो कमा नहीं सकते, हाथ से लूले हैं, पैर से लंगड़े हैं, अपाहिज किस्म के लोग हैं, इनके लिए आप मेहनत मजदूरी करते हैं। वो तुक़री ज़ईफ़, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। वो तुईनु अला मसाइबिल हक़, और जब आसमानी बला मुसीबत हादसा, कोई सैलाब आ गया, कोई आगजनी हो गई, कोई जलजला आ गया, ऐसे हालत में आप जान तोड़ लोगों की खिदमत करते हैं। ये 4-5 बातें लीडर में होनी चाहिए। तो ये कोई मामूली बात नहीं, रिश्ता नाता जोड़ना, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, ये 4-5 बातें ऐसी है जिस कौम में हो, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, अल्लाह उसे पनपाएगा, अल्लाह उसे कौमों का सरदार बनाएगा, अल्लाह उसे हीरो बनाएगा। हीरो इसी को ना कहते हैं। अरे हीरो किसे कहते हैं? मुसीबत में अपने आप को, अपने जान को मुसीबत में डाला और 4 लोगों की जान बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप जो काम कर रहे हैं, इसको हर एतबार से, जबान से, सोच से, फिक्र से, माल से, वक्त से, जितना आप ताउन कर सकते कीजिए। मुझे रश्क आता है आपके जो कारी साहब हैं, कारी अफान साहब, एक महज हाफिजी, एक कारी को कारी कुरान, इनके अंदर ये हौसला नहीं होता है कि इतना बड़ा काम कर सके, लेकिन इनके हौसले की बुनियाद पर अल्लाह ने इन्हें चुना। अच्छे आलिम मौजूद है, लेकिन देखिए वो काम नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि उलमा से बज़्ज़न मत होइए। कोई आलिम हो, कोई हाफिज हो, कोई इमाम हो, ये शायर इस्लाम है। जिस आदमी को किसी आलिम दीन से, किसी हाफिज कुरान से, किसी कारी कुरान से, किसी मुफ्ती दीन से अगर नफरत पैदा हो जाए, कसम खा सकता हूँ इस बात पर कि उस आदमी के सीने में ईमान नहीं है। कुरान कह रहा है मन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। उलमा इस्लाम के शायर हैं, पहचान है। किसी बस्ती में आप जाएं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ मुसलमान बस्ती या नहीं बसते? तो एक शक्ल तो ये है कि अजान की आवाज़ है, मीनार नजर आए, मस्जिद नजर आए, दाढ़ी टोपी कुर्ता नजर आए, उलमा नजर आए, इनसे पता चलता है कि यहाँ लोग मुसलमान हैं।
बात समझ में आ रही है? और इनकी जिसके दिल में असमत ना हो उस आदमी के सीने में ईमान नहीं है। इसलिए हो सकता है 1400 साढ़े 1400 साल पुराना दौर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हटकर दौर गुजार रहे हैं, फितने का दौर है, हर इंसान फितने में मुब्तला है। हो सकता है अरे इस दौर में इस लिबास में मौजूद होना ही बड़ी इबादत है। आपको हल्का लगता है क्या? जाके देखिए, सिर्फ इस लिबास पर नजर आने पर मारा जाता है, काटा जाता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा काम किया जाता है कि बताने के लायक नहीं है। इस लिबास में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दाढ़ी की शक्ल में, टोपी की शक्ल में, कुर्ता पजामा की शक्ल में मौजूद होना ही इस दौर की सबसे बड़ी बुजुर्गी है। लोग तो अपने आयबों को नाम चिंटू पिंटू रखता है ताकि पता ना चले कि मुसलमान है। अल्लाह अकबर। अजीब अजीब, न दाढ़ी न चेहरे से पता चलता मुसलमान, न लिबास से पता चलता मुसलमान। तो कम से कम अगर इस लिबास में अगर कोई आलिम दीन नजर आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर खूबी खामी तो बात की बात रही। इसलिए उलमा का जो भी साथ देगा दुनिया में सुरखरू तो होगा, आखिरत में यकीनन होकर रहेगा। जैसे आप लोगों ने साथ दिया, बड़ा काम हुआ। ऐसे जहां भी देखते इमाम है वहां के मुक्तदी साथ देते तो अच्छा अच्छा काम होता है। मस्जिद बन रही है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, वही खींचातानी हो रही तो नुकसान होता है। जहाँ मदरसे वहाँ के इलाके के लोग साथ देते हैं, बड़े बड़े हाफिज पैदा हो रहे हैं, आलिम पैदा हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरी तरफ से बस दो बात को याद रखिए, इस काम को जहाँ तक हो सके मदद कीजिए। कोई बुरा सलाह बोलता है तो उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हर अच्छे काम के पीछे आप खेती कीजिएगा ना तो खुद रो पौधा जिसको जरूरत नहीं वो उगनेगा, खुद ब खुद उगने लगता है। तो उसको उखाड़ पुखाड़ के फेंकना पड़ता है ना, ताकि जो पौधा हम लगाए हैं वो पनपे। और दूसरा पौधा हो गया तो उसको जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन बातों को ध्यान नहीं देना है। और दूसरा काम जो मैंने बताया वो उलमा से मोहब्बत। अल इंसान के बारे में आता है अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि इंसान उसी के साथ क़यामत में उठेगा जिससे मोहब्बत करेगा, और वही बनेगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। आप आलिम से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह यकीन है कि आपकी नस्लों में अल्लाह आलिम को पैदा करेगा। अब हाफिज कुरान से मोहब्बत करते हैं, यकीन है कि अल्लाह ताला आपके नस्लों में हाफिज कुरान को पैदा करेगा। और जो आदमी देख लीजिए चिढ़ करता, नफरत करता है, सातों नस्ल से अल्लाह इल्म दीन की बरकत छीन लेता है। खुद बेईमानी पे मरता, उसकी औलाद सातों नस्ल में देखेंगे कई कैसे लोगों के कितने खानदान गुजर गए, कोई हाफिज आलिम नहीं मिलेगा आपको। जबकि एक एक हाफिज 10-10 लोगों की सिफारिश करेगा, एक एक आलिम पूरे पूरे खानदान पूरी पूरी नस्ल की जो है सिफारिश करेगा, जन्नत में लेके जाएगा। कोई मामूली बात नहीं। बस मोहब्बत कीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।